जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है। संधि की परिभाषा, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है। इसके बाद हम देखते हैं संधि की परिभाषा। दो वर्णों के मेल को दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, इस विकार की जगह परिवर्तन भी हो सकता है। विकार या परिवर्तन, विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन आलय, यहाँ पर दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जो विद्या है, विद्या में आ है और प्लस इसका आ लेते हैं। इन दोनों के मेल, इन दोनों के योग से जो उत्पन्न होगा विकार, वो हमारा संधि होगा। जैसे विद्या धन आलय को हम विद्यालय लिख सकते हैं। ये हमारा आ यहाँ से इस शब्द में मिल गया है, तो ये जो हमारा विकार या परिवर्तन हुआ है विद्या धन आलय का, यही हमारा संधि है। संधि के भेद में देखते हैं। संधि के भेद, संधि के तीन भेद होते हैं। स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। संधि के तीन प्रकार होते हैं। पहला यहाँ लिखते हैं स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। सबसे पहले हम देखेंगे स्वर संधि को। स्वर
स्वर संधि को यानी दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि की परिभाषा दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भी भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा, गुण स्वर संधि। तीसरा, यण स्वर संधि। चौथा होता है वृद्धि संधि। पांचवा होता है अयादि, अयाधि या फिर अयादि। अयादि स्वर संधि। इन स्वर संधि में हम सबसे पहले देखेंगे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ संधि या दीर्घ स्वर संधि। यदि ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ वर्ण आए तो वहां पर दीर्घ संधि होती है, या फिर सजातीय वर्ण के बाद सजातीय स्वर्ण आए तो वहां पर दीर्घ संधि होती है। जैसे परिभाषा लिख देते हैं दीर्घ संधि की। यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ में आ, ई, उ, री, ये ह्रस्व है ये, और इसी का दीर्घ बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी उ हो जाएगा। ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, री वर्ण आए तो वहां पर दीर्घ स्वर
संधि होता है। जैसे हम देख लेते हैं, परम धन अर्थी। परम धन अर्थी में परम मुंह माँ में आ आया है, क्योंकि कोई भी व्यंजन वर्ण होता है उसमें आ होता है, या फिर कोई भी व्यंजन वर्ण हो उसमें स्वर जरूर होता है। व्यंजन वर्ण बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। तो इस माँ का आ हो गया और ये इस अर्थी का आ ले लिए। तो अब इन सबके मेल करा देते हैं दोनों का, या फिर इसी का योग या जोड़ कर कराते हैं, तो होगा परमार्थी। ये हमारा इन दोनों वर्ण के मेल से जो उत्पन्न विकार हुआ है, तो वहां से ये परमार्थी शब्द निकला है। इसके बाद देखते हैं धन धन अर्थी। अगर यहाँ का आ लेते हैं और ये आ लेते हैं, इन दोनों के मेल से क्या होगा, आ हो जाएगा बड़ा वाला, तो हो जाएगा धनार्थी। और देख लेते हैं गीत धन अंजलि। गीत ता का आ और अंजलि का आ हो जाएगा गीतांजलि। इसी प्रकार हम देखते हैं कवि धन इंद्र। अगर हम इसका देखते हैं, वा का ई लेते हैं, छोटी ई जिसे बोलते हैं, इसका भी ई लेते हैं, तो ई और ई मिलके दीर्घ ई हो जाएगी, तो हो जाएगा कवींद्र। इसी प्रकार रवि धन इंद्र लिखेंगे, रवि धन इंद्र, तो वा में से ई निकाल लिए और इंद्र का ई लिए, तो हो जाएगा रवींद्र। अगर हम मुनि धन इंद्र लें तो मुनीन्द्र हो जाएगा। मुनि धन इंद्र हो जाएगा मुनीन्द्र। ना का ई है और इसका भी ई है, मुनीन्द्र हो गया। इसी प्रकार हम देखते हैं कपीस का, अगर इसका हम विच्छेद करें तो होगा कपि धन ईस, हो जाएगा कपीस। और देखते हैं क्षिति, धन ईस, इसका होगा क्षितीस। क्षितीस का अर्थ होता है राजा। इसी प्रकार हम देख लेते हैं लघु धन उत्तम। यहां से ऊ लिए और हम यहां से ऊ लिए, दोनों का योग करेंगे तो हो जाएगा बड़ा ऊ, तो हो जाएगा लघुत्तम।
फिर लेते हैं अनु धन उदित। अगर हम यहाँ से उ लिए और यहाँ से उदित का उ लिए तो हो जाएगा अनुदित। अगर हम लिखें वधु धन उत्सव, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से उ लिए और यहाँ से भी उ लिए तो हो जाएगा बड़ा ऊ, तो हो जाएगा वधूत्सव। दीर्घ संधि में हम ध्यान देते हैं दूसरा वर्ण या फिर तीसरा वर्ण हमेशा दीर्घ मिलता है, यानी जहां पर छोटा और छोटा या छोटा और बड़ा या बड़ा और बड़ा मिलके हमेशा बड़ा ही होगा, यानी दीर्घ ही होगा। जैसे मुनिधन इंद्र, मुनीन्द्र, यहाँ पे हम दूसरे या फिर तीसरे में, दूसरा में देखते हैं यहाँ बड़ी ई हो गई है, यहाँ पे छोटा ऊ है और यहाँ पर भी देखते हैं यहाँ पर बड़ा ऊ हो गया है, यानी अपने का दीर्घ ही होता है। और जो मिलेगा सजातीय होगा, ऊ से ऊ मिलेगा चाहे वो छोटा और बड़ा हो, ई से ई मिलेगा चाहे वो छोटा या बड़ा हो, लेकिन जब योग होने पर यानी जोड़ होने पर जब मेल हो जाएगा तो वहां पे हमेशा बड़ा होगा। तो आज हम संधि स्टार्ट किए हैं। संधि में हमने स्वर संधि पढ़ा। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद में हमने दीर्घ संधि आज हमने समाप्त कर ली है। आप सभी इस क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने इस परिवार को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए अगर आप सभी ज़्यादा नहीं 5 सब्सक्राइब बढ़ाएं या किसी से करवाएं, किसी के मोबाइल में या अपने परिवार दोस्तों सभी को, तो अपना ये परिवार धीरे धीरे काफ़ी बड़ा होता जाएगा और हमें भी उत्साह होगा कि लोग हमारी क्लास को पसंद कर रहे हैं या हमें पसंद कर रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है। लाइक करें और अपनी राय जो भी हो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, हम उससे हमें उत्साह प्रेरणा होगी। अब इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।